नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी का दावा, गौतम अडानी को धारावी की जमीन देने के लिए बीजेपी ने गिराई थी महाविकास अघाड़ी की सरकार। खबर में आगे जिक्र होगा कि 53 करोड़ रुपए में हैक कर देंगे 63 सीटों की ईवीएम। महाराष्ट्र चुनाव के बीच सांसद को आया हैकर का कॉल। खबर में आगे आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की महाराष्ट्र की जनता को चिट्ठी, कहा गद्दारों से रहे सावधान। आगे आपको बताएंगे कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा, महाराष्ट्र की जनता से उद्धव ठाकरे की भावुक अपील। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मणिपुर का दौरा नहीं करने पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा भ्रमण कर रहे हैं भरपूर, नहीं जा रहे हैं मणिपुर। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में राहुल गांधी का दावा, गौतम अडानी को धारावी की जमीन देने के लिए बीजेपी ने गिराई थी महाविकास अघाड़ी की सरकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता का करोड़ों रुपया सरकार ने हड़प लिया। आज महाराष्ट्र का हर व्यक्ति जानता है कि वो सरकार क्यों चुराई गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा धारावी के कारण किया गया क्योंकि बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीबों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने दोस्त गौतम अडानी को देना चाहते थे, इसलिए सरकार आपके हाथ से महाराष्ट्र छीन लिया गया। जहाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस है। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान एक खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये किताब बीजेपी आरएसएस के लोगों के लिए खोखली होगी, लेकिन हमारे लिए ये देश का डीएनए है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसे मैंने कभी कहा कि शायद नरेंद्र मोदी का मेमोरी लॉस हो गया है, लेकिन मीडिया कहेगी कि उनकी मेमोरी बहुत ज़बरदस्त है। मीडिया बताएगी कि नरेंद्र मोदी कोई भी बात सुन लेते हैं तो 70 साल तक नहीं भूलते। फिर ये भी बताएगी कि जब वो छोटे थे तो वो झील में मगरमच्छ से लड़े थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उसने मोदी जी का भाषण सुना है और उस भाषण में हम जो कहते हैं वही बात आजकल मोदी जी भी कह रहे हैं। मुझे नहीं पता, शायद वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 53 करोड़ रुपए में हैक कर देंगे 63 सीटों की ईवीएम। महाराष्ट्र चुनाव के बीच सांसद को आया हैकर का कॉल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के लिए वोटिंग में अब कुछ ही समय बचा है। चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। सभी दलों के नेताओं द्वारा प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इन सब के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भी चर्चा में है। वजह है ईवीएम की विश्वसनीयता। विपक्षी नेताओं द्वारा ईवीएम पर कई बार संदेह जताई गई है और हालांकि अब एक हैकर की एंट्री हुई है जिसने 53 करोड़ रुपए में 63 सीटों की ईवीएम हैक करने का दावा किया है। दरअसल अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीक का इस्तेमाल करके ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले सैयद शुजा महाराष्ट्र के नेताओं को फ़ोन कर रहा है और उनकी पार्टी को ईवीएम हैक करके चुनाव जीतने का लालच दे रहा है। उसका दावा है कि वो अमेरिकी रक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। हाल ही में उसने महाविकास अघाड़ी की एक वरिष्ठ सांसद से संपर्क किया। इसके बाद सांसद ने मीडिया ग्रुप आज तक से बातचीत की और पूरा घटनाक्रम बताया। एक जांच टीम ने सांसद के निजी सहायक के रूप में सुजा से संपर्क किया और इस दौरान सुजा ने बताया कि वो फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ कर चुनाव प्रभावित कर सकता है। उसने ईवीएम हैकिंग की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि इसके लिए उसने $6.72 मिलियन की डिमांड की, जो 53 करोड़ रुपए के आसपास है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सुजा ने दावा किया है कि वो ईवीएम को हैक कर सकता है और एक पार्टी के पक्ष में मशीनों में हेराफेरी कर सकता है। इससे पहले 21 जनवरी 2019 को सैयद शुजा ने लंदन में भारतीय पत्रकार संघ द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने यहां वीडियो कॉल के जरिए कई विस्फोटक दावे किए थे। शुजा ने आरोप लगाया था कि उसने 2009 से 2014 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ काम किया था और 2014 के लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम को विकसित करने वाली टीम का वो हिस्सा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की महाराष्ट्र की जनता को चिट्ठी, कहा गद्दारों से रहे सावधान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र की जनता को चिट्ठी लिखी। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले लिखे गए पत्र में लोगों से गद्दारों से सावधान रहने की अपील की है। इससे पहले शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके भाजपा सहयोगियों पर आगामी विधानसभा चुनावों को वोट जिहाद का मुद्दा उठाकर धार्मिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए 83 साल के राजनेता ने उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की टिप्पणी पर जवाब देने का काम लोगों पर छोड़ दिया। दरअसल अजित ने कहा था कि शरद पवार के बाद नेतृत्व की अगली पंक्ति में
वो होंगे। इससे पहले भाजपा नीति महायुति सरकार के खिलाफ एक इस्लामिक नेता की ओर से वोट जिहाद की कथित अपील का जिक्र करते हुए फडणवीस ने शुक्रवार को इसका मुकाबला करने के लिए वोटों का धर्मयुद्ध करने का आह्वान किया था। मतदाताओं से फडणवीस की अपील के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि ये भाजपा नेता ही थे जिन्होंने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा, महाराष्ट्र की जनता से उद्धव ठाकरे की भावुक अपील। जी दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नेता इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। ऐसा ही कुछ गुरुवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार को याद करते हुए भावुक बयान दिया। ठाकरे ने मौजूद जनता से कहा कि एक बात तो तय है, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह मुझे घर पर नहीं बैठा सकते, लेकिन अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा। शिवसेना के गढ़ों में से एक छत्रपति संभाजीनगर में ठाकरे द्वारा की गई भावनात्मक बातचीत उनके अन्य जगहों के भाषण से अलग है। ठाकरे अपने पूरे अभियान के दौरान भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना पर तीखे हमले करते रहे हैं, लेकिन लोकसभा में हार और जिले की 5 विधानसभा सीटों पैठण, सिल्लोड, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद वेस्ट और वैजापुर को फिर से हासिल करने की चुनौती ने उन्हें अपने भाषण का लहजा बदलने पर मजबूर कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर का दौरा नहीं करने पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा भ्रमण कर रहे हैं भरपूर, नहीं जा रहे हैं मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अगले 3 दिन तक हम नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ झूठ और अमर्यादित प्रचार अभियान से बचे रहेंगे। वो एक बार फिर से विदेश यात्रा के लिए निकले हैं, जहां वो किसी तरह की शासन कला या बड़प्पन का परिचय देने के बजाय घरेलू राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन मोदी जी लगातार उस अशांत राज्य मणिपुर का दौरा करने से क्यों इनकार कर रहे हैं, जहां के लोग मई 2023 से दुख और तकलीफ झेलने को मजबूर हैं और पूरी तरह से टूट गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका वहां जाने से इनकार करना समझ से परे है। मणिपुर के लोग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की ऐसी यात्रा के हकदार हैं। भ्रमण कर रहे हैं भरपूर, नहीं जा रहे हैं मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर असम सीमा पर जिरी नदी और बराक नदी के संगम के पास 3 शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा संदेह है कि बरामद हुए ये 3 शव जिरीबाम जिले से लापता 6 लोगों में से ही हैं। गौरतलब है कि मणिपुर में ताज़ा हमलों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने मणिपुर के 5 जिलों इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, जिरीबाम, कांगपोकपी और बिष्णुपुर के 6 पुलिस स्टेशनों को आफ्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ठाणे में की गई सीएम शिंदे के बैग की जांच, दिग्विजय ने महायुति को बताया चोरी की सरकार। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग अधिकारियों ने शनिवार को ठाणे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की जांच की। सीएम शिंदे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए हेलीपैड से कोंकण जा रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने का भरोसा जताते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने महायुति को चोरी की सरकार बताया। उन्होंने बताया कि जनता ने पहले कांग्रेस, शिवसेना और राकांपा गठबंधन को चुना था। उन्होंने महायुति पर झारखंड सरकार को भी गिराने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि महायुति बिना किसी वजह के मौजूदा मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रही है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये चोरी की सरकार है और ये सार्वजनिक रूप से चुनी हुई सरकार नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने महाराष्ट्र को देश का शीर्ष राज्य बनाया, मौजूदा सरकार में अर्थव्यवस्था खस्ताहाल, चिदम्बरम का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने एक ईंट जोड़कर महाराष्ट्र को भारत का शीर्ष राज्य बनाया, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था मौजूदा महायुति सरकार के दौरान खस्ताहाल होती जा रही है। राज्य में 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में देश में अग्रणी है और कृषि के क्षेत्र में भी ये शीर्ष राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी और वर्तमान में भी है। चिदम्बरम ने कहा कि लेकिन मुझे नहीं पता कि यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी कब तक बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 8-10 वर्षों में महाविकास अघाड़ी के 2.5 साल के शासन को छोड़कर कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार अब बीजेपी और उसके सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झांसी अग्निकांड में प्रियंका गांधी का बयान, बोली ये दिल दहलाने वाली घटना। कांग्रेस बोली शोकाकुल परिवारों के साथ हैं हम। जी हाँ दोस्तों, झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चों की मौत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से दहला देने वाली खबर आई है, जहां नवजात शिशुओं के सघन चिकित्सा कक्ष में आग लग जाने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई है।
शोक और सांत्वना के शब्द इस महाविपत्ति के समय व्यर्थ हैं। हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति में परिजनों और अभिभावकों के साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए।